रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी ने आपको बनाया, आपको मौका दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया। अब राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, आप कहते हैं चौकीदार बड़ा भाई है। नहीं नहीं, आप रजत शर्मा जी सिचुएशन को आप जानकारी करना है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर मेरा प्रदेश को आया था, पहली बार हम दोनों एक मंच पे बैठे थे, तो तब मैं कुछ जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी आप बड़ा भाई है। बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, दिस कंट्री इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जितने सारे मुख्यमंत्री है, सब मुख्यमंत्रियों के लिए आप बड़ा भाई है। आप बड़ापन दिखाना है। आप गुजरात लेकर गए, गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, साबरमती रिवर फ्रंट, सब सारे गुजरात लेकर गए। मेरा तेलंगाना के लिए आप मूसी रिवर फ्रंट दो, मेट्रो रेल दो, और वहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट के लिए फंड्स है, फंड्स देना है कि आप बड़ा भाई है। अब ये सब सारे नहीं दिए तो आप हमेशा मोदी जी 5 ट्रिलियन इकानमी के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं ये कहा 5 ट्रिलियन इकानमी अगर हिंदुस्तान पहुंचना है तो हिंदुस्तान में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता। तो हैदराबाद इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर 5 ट्रिलियन इकानमी के लिए रीच होना है तो हिंदुस्तान, वहाँ पर आईटी, फार्मा, अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट देना है। तो मोदी जी हमारे तेलंगाना को इतना अन्याय कर रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट तेलंगाना में आ रहे हैं, डरा के धमका के वो गुजरात लेकर जा रहे हैं। इसीलिए मैं याद दिलाया, आप बड़े भाई जैसा हर प्रदेश मुख्यमंत्री को आप मदद देना है। इसीलिए मैं ये बात कहा, वो सिचुएशन दैट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग, इट्स ओनली गवर्नमेंट। तो कभी भी केंद्र और राज्य सरकार में एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा रिलेशन रहना, इंस्टीट्यूशन से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, गवर्नर से, प्रधानमंत्री से या केंद्र सरकार से। मेरा लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस। लेकिन राहुल जी तो रोज लड़ते हैं उनसे। हाँ, सैद्धांतिक लड़ाई तो चल रहा है ना। तो राहुल जी जो सोच से बोल रहा है वो अलग है। मैं जब मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री को जब एड्रेस करता हूँ, मेरा स्टेट का जो ज़रूरत है मैं प्लेस करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं गौतम अडानी जेब कतरा है, अडानी चुपचाप आपकी जेब काट लेते हैं, और आपने अडानी को मुख्यमंत्री बनते ही 12,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दे दिए। मैं मेरा प्रोजेक्ट नहीं दिए, मोदी जी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल हाईवेज और नवरत्ना जितना भी प्रोजेक्ट्स है, सस्ते में जो सरकार बनाने के बाद सस्ते में अदानी जी को दिए। मैं जो अदानी जी के जेब भर कर पैसे है, वो पैसे लेकर मेरा स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाया। मैं मेरा स्टेट का प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिए। मैं उनका पावर सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट लिए। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड में इक्वली देना चाहता हूँ। अदानी भी हो, अंबानी भी हो, टाटा हो, बिरला हो और कोई हो। तो मेरा स्टेट में जो इन्वेस्ट करने के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मेरा स्टेट को आएंगे, मैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल में देना चाहता हूँ। इसी के वजह से अदानी डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अदानी ब्रांड का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर आउट ऑफ द वे फेवर भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल जी के दिल में तो पिछले 10 साल से अडानी जी नहीं है। सही है। मैं राहुल वो कहते हैं कि टीवी खोलो तो अडानी को पैसा जाएगा, पेट्रोल डलवाओ तो अडानी को पैसा जाएगा, हवाई जहाज में जाओ तो अडानी को पैसा जाएगा। हाँ, सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप जो बोल रहे सही है, राहुल जी जो बोला है वो सही है, क्योंकि सरकार सस्ते में उनको दे रहा है और आप उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर मेरे पास में है। आप वेरी नाइस, अच्छी तस्वीर है। मिस हो गए, मैं निकाल के रखता हूँ। मैं बंद कमरे में थोड़ी मिला अदानी जी से, आम खुले जनता के सामने मिला था। मैं उनको इनवाइट किया, मेरा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करो, आपके पैसे ले आओ, तेलंगाना में लगा दो। आप रजत शर्मा जी, अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू तेलंगाना। क्योंकि मैं बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, आई हैव टू इन्वाइट इन्वेस्टमेंट्स, आई हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन माई स्टेट। नहीं, बाकी लोगों से आप करते, टाटा से करते, बिरला से करते तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम तो रोज देखते हैं, राहुल जी कहते हैं बीजेपी को जहां मौका मिलता है जमीन छीनकर अडानी को दे देती है। उनके दिमाग में तो ऐसी पिक्चर है जैसे अडानी ने इस देश को लूट के खा लिया।
तो जो आदमी देश को लूट के खा रहा है वो तेलंगाना में बड़ा इन्वेस्टर बन जाए, ये कैसे होगा? मैं लूट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूँ, आप रेवंत लूट रेड्डी है लोगे वहाँ उसको। पर। नहीं रजत शर्मा जी, वहाँ पर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, किसी को लूटने नहीं देंगे हम तेलंगाना को। हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, इन्वेस्टमेंट गारंटी देंगे। जो इन्वेस्टर मेरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनका गारंटी मैं दूंगा, उसका पैसे के लिए कोई चिंता करने का ज़रूरी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट गारंटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लूटिंग पब्लिक मनी। सो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट माई पीपल। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ा है, जिन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में उनसे कहा जाता है वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बोलो, वेल्थ क्रिएटर्स को, अडानी को, अंबानी को खड़ा मत होने दो। अभी छोड़ने वाले का चिंता क्या है, किसका ने जा रहे, कौन सी पार्टी में जा रहे, वो भाषा ये बोलेंगे। क्योंकि अगर इन्फोसिस छोड़कर अगर विप्रो में गए तो विप्रो के भाषा ही बोलना पड़ेगा कि आप जो पार्टी में जा रहे हैं। अब राजनीति थोड़ी छोड़कर चले गए, एलिवेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, केसों से बचाने के लिए ये लोग जब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी को 2-4 पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए बोल देंगे। उनका जो भी माँ बाप है वो ऐसे ही कह देंगे कि भाई तुम्हारा पार्टी को गाली देकर आओ, तभी आपको बड़ा कुर्सी देंगे। तो ये कौन सी राजनीति है? अब केटीआर ने तो आज ही स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में रेवंत रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, आज भी लोकसभा में 5 सीट हम जीतने का, लोकसभा सीट से मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, महबूब नगर, छेवेला, भुवनगिर, जहीराबाद, मलकाजगिरी, 5 सीटों में बीआरएस वाले सीधा बीजेपी को जिताने के लिए सुपारी उठाए। सो आदमी मेरा खिलाफ क्या बोलेंगे? मैं बीजेपी में जाना है तो 2017 में मैं खुद बीजेपी में जाता था, तभी भी बीजेपी सरकार में थे। आज मैं मुख्यमंत्री बना हूँ कांग्रेस पार्टी में, मेरे को क्या ज़रूरत है? अगर मैं पावर मांगा रहा तो तभी उन्हीं के पार्टी में 2014 में जाता था, मंत्री बनता था, 2017 में बीजेपी में जाता था, कुछ मंत्री बनता था। मैं ऑल दिस डेज, ऑल 17 years आई हैव बीन इन अपोजिशन। मेरा नाम पे, मेरा मेहनत से मैं चुनाव लड़कर, मैं चुनाव जीतकर मैं मुख्यमंत्री बना। मैं किसी का मेर्सी पे नहीं बना, बाप के नाम पे, परदादा के नाम पे मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं मेहनत करके मुख्यमंत्री बना। तो केटीआर को मेरे को क्या लेना देना है भाई? वो मैनेजमेंट कोटा है, बाप के नाम पे नौकरी मिला है उनको, बिना बाप के नाम वो चपरासी भी नहीं बन सकेगा। वो मेरे खिलाफ क्या बोलने वाले? उन्होंने डायलॉग अच्छा मारा है, उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी छोटा मोदी है, तो छोटा मोदी, बड़ा मोदी और अडानी मिलके तेलंगाना में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। अभी चलो उनको खुशी होने दो, वो क्या कितना दूर है, 2 महीना है, 2 महीने के बाद तो पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो सच है कि कांग्रेस छोड़कर तो गए हैं, और बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें ऐसे भी लीडर हैं जो राहुल गांधी के आसपास, जिनको हमेशा देखते थे, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, तो कोई ना कोई वजह तो है जो पार्टी छोड़ रहे हैं लोग। केसेस है, ईडी केसेस, इनकम टैक्स केसेस। आपको तो पता है ना मोदी जी का स्लोगन, आइस आर नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। आपको क्या चाहिए? आइस चाहिए, नाइस चाहिए, मतलब कौन से वाले केस चाहिए? तो इसमें से आइस या नाइस ये नेता लोगों को ऑफर किया होगा, इसीलिए वो लोग उसमें चला गए। तो केसीआर के एमएलएज और मेयर छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं, 3 एमएलएज और 1 मेयर, तो उनको आपने क्या ऑफर किया? राज्यसभा मेंबर भी, फ्लोर लीडर केशवराव जी का, बीआरएस लीडर ऑफ द हाउस। मतलब तो आपने क्या दिया, आइस या नाइस? कुछ नहीं है, वो प्यार दिए है, इसीलिए वो पूरा कांग्रेस के परिवार में पिछले। या आपने भी कोई वॉशिंग मशीन लगा लिया? नहीं, अभी खरीदा नहीं, अभी नया घर बसा रहा हूँ ना, अभी तो खरीदा नहीं।